फ्रेंड्स, मैं आपकी मैम इतिका श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉग्निटिव में। सो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? सिटीजनशिप पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सिटीजनशिप पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने उससे रिलेटेड कुछ बातें सीखी। वो बातें क्या थी बेटा? कि हमें नागरिकता कैसे मिलेगी और नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर है। ठीक है, संविधान के कौन से आर्टिकल और कौन से भाग में किया गया है। तो मैंने ये सारी बातें आपको कल बताई थी। कल ये सारी बातें मैंने आपको क्या करी थी, बताई थी। तो सिटीजनशिप हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था नागरिकता। क्या चल रहा था? नागरिकता, सिटीजनशिप। आप लोग को मेरी बात समझ तो आ रही है ना? ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैम बस बोल रही है, मैम समझा रही हैं और आप लोग को समझ ना आ रही हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत हो रही है, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली इसीलिए पढ़ाती हूँ बेटा, ताकि आप लोग चीजों को जब भी रिकॉल करो अपने दिमाग में, मतलब अपने आप में याद करने की कोशिश करो तो रिलेट कर पाओ। क्यों मैंने एकदम सीरियल वाइज इसीलिए चीजें लेके रखी हुई हैं, ताकि आप अगर चीजों को रिवीजन करने बैठो तो आप स्टोरी बाय स्टोरी उसे कनेक्ट करो कि हमारा देश में सबसे पहला भाग कौन सा है, प्रियम्बल बना, फिर उसके प्रियम्बल को भाग माना गया नहीं माना गया, कौन से केस के जरिए माना गया, ये पढ़ा हमने। फिर हमने ये जाना कि कौन से ऐसे वर्ड्स थे जो संविधान में संशोधन के तहत जोड़े गए, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम लोग क्या कहते हैं। फिर हमने जाना है यूनियन एंड टेरिटरी, फिर हमने क्या पढ़ा था? शेड्यूल। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल्स। शेड्यूल्स में किस कौन कौन सी बातें मैंने आपको बताई, 12 शेड्यूल्स में। उसके बाद में हमने पढ़ना शुरू किया आर्टिकल्स, पार्ट 1 से लेकर के अब हम लोगों ने शुरू किए हैं अपने आर्टिकल्स। 1 से 4 आर्टिकल्स में हमने क्या पढ़ा? यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ा। उसके बाद अब आर्टिकल 5 से 11 पढ़ रहे हैं भाग 2 के अंतर्गत। तो वो में क्या पढ़ रहे हैं? उसमें पढ़ रहे हैं हम लोग सिटीजनशिप, नागरिकता। इसलिए मैंने सीरियल वाइज चीजों को अरेंज किया हुआ है ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नागरिकता हम लोग का टॉपिक चल रहा है, नागरिकता। कल हमने अपना आर्टिकल 5 खत्म कर लिया था और आर्टिकल 5 के तहत मैंने, सॉरी, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 11 खत्म किया था ना। खत्म क्या किया था? आर्टिकल 11 में मैं इस बात का प्रावधान दिया हुआ है कि आगे नागरिकता कैसे मिलेगी लोगों को और उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा। इस बात का प्रावधान कहाँ पर है? आर्टिकल 11 में है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में इस बात का प्रावधान है कि हमारे जो है नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। और सबसे पहला अधिनियम कब आया? 1955 में। कब आया? 1955 में। ठीक है, तो आर्टिकल 5 के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था, कमिटमेंट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो हमारे उस समय पे लोगों को नागरिकता कैसे मिली? उस समय जब संविधान लागू हो रहा था तो उस समय हमारे देश के लोगों को, जो हमारे देश में थे, उनको नागरिकता किन आधार पर मिली? किन आधार पर मिली? ये बात मैंने आपको बताई जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था उस समय की बात। इस बात का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है कि जो है हमें नागरिकता कैसे मिलेगी, इसका प्रावधान नहीं किया गया है। इस पर कानून बनेंगे जो बनाएगी हमारी पार्लियामेंट। कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इन शॉर्ट हमारा अगर मैं कहूँ तो आर्टिकल 11 के तहत हमने ये जान लिया कि क्या है, क्या प्रावधान है, कैसे नागरिकता से रिलेटेड कानून बनेंगे, मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड। अब आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 6। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 6। बड़ा मजा आने वाला है, बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे पता है अगर आप लोग नहीं रेगुलर पढ़ोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, बट अगर आप रेगुलर हो चीजों को तो अच्छे से याद हो जाएंगी और दिमाग में जीवन भर के लिए बैठ जाएगी। आप पढ़ के यहाँ से किसी को पढ़ा सकते हो और खुद के लिए तो हमेशा रहेगा ही रहे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे आप कितने भी बड़े एग्जाम में बैठ रहे हो, लेकिन मैं इस बात को आपको आश्वासन देती हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 किसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा? आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 में किस नागरिकता किसको मिलेगी और किन लोगों के बारे में प्रावधान है। तो आर्टिकल 6 के अंतर्गत बेटा ये बात हो रही है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के बारे में। यानी कि देखो, समझना मेरी बात को, ये क्या है, जब हमने आपको एक बात बताई थी ना कि हमारे देश का विभाजन हुआ था, ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया गया था पाकिस्तान और इंडिया में किया गया था। तो यहाँ पर उसी बात को ये कह रही है कि पाकिस्तान से माइग्रेट करने वाले इंडिया में, कह रहा है आर्टिकल 6 कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आएंगे
उनके नागरिकता संबंधी अधिकार। पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से जो लोग भारत आएंगे उनके नागरिकता संबंधी अधिकार, उनके नागरिकता संबंधी अधिकार। पाकिस्तान से जो लोग भारत आएंगे, ये कह रहा है कि पाकिस्तान, बात को मैं क्यों बता रही हूं कि सुनो मेरे एक एक शब्द को, क्योंकि आर्टिकल 7 तुरंत आपको कर देगा कंफ्यूज, और हमें क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कचड़ पचड़ में नहीं पड़ना है, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल सी बात को समझो, अंग्रेजी को छोड़ो और सिर्फ इतनी बात को जानो। इस क्या सेंटेंस को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एक बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक, एक बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। तो इंग्लिश को रखो साइड में, सारी बातों को रखो साइड में, और सिर्फ इतना जानो कि नागरिकता से संबंधी अधिकार पाकिस्तान से आए हुए लोगों को कैसे मिलेगा। पाकिस्तान से जो भारत आए उनको नागरिकता संबंधी अधिकार कैसे मिलेंगे। जब ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हुआ था पाकिस्तान और इंडिया में, तब की बात हो रही है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता कैसे मिलेगी। अब देखो, अब जब ये बात हुई है तो इस पर भी तो कुछ शर्तें होंगी ना, कोई बात तो होगी ही, तो उनको नागरिकता मिलेगी कैसे, इस बारे में प्रावधान की बात कर रहा है। तो देखो क्या कह रहा है भाई, क्या हुआ कि जो लोग थे वो पाकिस्तान से आना चाहते थे। यहाँ पे डिपेंड ये नहीं कर रहा रिलीजन, डिपेंड्स नहीं है रिलीजन पे, क्या नहीं है बेटा, रिलीजन पे डिपेंड्स नहीं है चीजें। किसी भी धर्म के लोग हमारे देश में आ सकते हैं, बशर्ते, बशर्ते क्या होना चाहिए, इंस्टीड ऑफ 19 जुलाई 1948 के पहले वो लोग भारत आ गए। क्या हुआ हो, किसी भी धर्म के लोग हो, अगर वो पाकिस्तान से माइग्रेंट हमारे इंडिया में करना चाहते हैं तो वो क्या हो, 19 जुलाई 1948 के पहले हमारे भारत में आ गए हो, और संविधान लागू होने के समय वो हमारे भारत में रह रहे हो। मैंने आपसे कहा 19 जुलाई, एक डेट मैंने दी जिसको कहा 19 जुलाई 1948 में पाकिस्तान से भारत आ गए हो, और क्या हो, वो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 जब हमारा कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रभावित हो रहा था, लागू हो रहा था, वो यहाँ पर रह रहे हो। कैसे भी रह रहे हो, सम्मान से रह रहे थे बेचारे, आराम से रह रहे, कोई दिक्कत नहीं, तो उन्हें हमारे भारत के देश का, भारत देश का नागरिक मान लिया जाएगा। मैंने आपसे कहा वो भारत से आ गए, लेकिन कब आ गए, 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए। क्या कहा मैंने, 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में वो उस समय प्रेजेंट रहे हो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो रहा हो, प्रभावित हो रहा हो। तो क्या होगा, उन्हें इजीली हमारे देश का नागरिक मान लिया जाएगा। तो इसमें अब आप सोच रहे हो कि ऐसी कौन सी नई बात मैम ने बता दी कि ठीक है वो लोग आ गए 19 जुलाई के पहले, 19 जुलाई 1948 के पहले, 26 जनवरी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था वो रह रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्वेश्चन नहीं बनता है, एक बात ये भी तो है ना बेटा कि जो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए, ऐसा इसलिए किया गया, देखो 19 जुलाई 1948 ये डेट इसलिए दी गई, पहली बात, हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को, मतलब हमारे देश का विभाजन हो चुका था, इंडिया पाकिस्तान अलग हो चुका था 15 अगस्त 1947 को। क्या हो गया था, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश का विभाजन हो गया, और उसी के तहत एक साल बढ़ा करके क्या किया गया, 19 जुलाई 1948 कर दिया गया। अब आप ये सोच रहे हो अगर 15 अगस्त को आजाद हुआ था तो 19 जुलाई क्यों दिया, 15 अगस्त ही दे देते भाई, 15 अगस्त 1948 एक साल, तब तो माना जाता, तभी तो माना जाता, लेकिन उन्होंने एक महीने पहले क्यों छोड़ा। तो इस पर ये बात है कि 19 जुलाई से क्या हुआ था, हम लोगों ने दस्तावेजों को वितरित करना शुरू किया था। मतलब इन शॉर्ट ये बात है
कि उस दिन से हम लोगों ने अपनी कागजी कार्रवाई चीजों पे करना शुरू कर दी थी। मतलब हर चीज लिखित में कागजों के तौर पर, स्टैम्प चीजें, दुनियादारी उस दिन से एक तरीके से एक लेवल पे शुरू हो चुकी थी। कागजी तौर पे चीजें 19 जुलाई 1948 से शुरू हो चुकी थी। इसलिए लेटर वितरण होने लगा था। क्या हो गया था? सबको लेटर वितरित होने लग गया था, नागरिकता संबंधी या फिर किसी भी चीज का। ठीक है, सारे कागजी दस्तावेज 19 जुलाई से शुरू हो गए। इसी के तौर पर क्या किया गया, 19 जुलाई को आखिरी तिथि रखी गई और कहा गया, आखिरी डेट रखी गई और कहा गया कि अगर पाकिस्तान से आने वाले लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, और वो 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए हों, 26 जनवरी 1950 में हमारे भारत में रह रहे हों, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कब आए कब नहीं आए, दुनियादारी उनसे नहीं करी जाएगी। आप रह रहे हो संविधान लागू होने के समय और 48 के पहले आ चुके हो, बात खत्म। 19 जुलाई 48 के पहले बात खत्म, आप रहिए, कोई इशू नहीं। अब याद भी कर लेना, 19 से 19, सीधी बात है भाई। एक साल का समय दिया पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए। एक साल में, एक साल बढ़ाया गया, महीना एक कम किया गया। क्या किया गया? एक साल बढ़ाया गया पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए। जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी की डेट तो याद होगी, 15 अगस्त 1947, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे। तो उस डेट को अगर याद है तो 19 जुलाई 1948 याद रखने में क्या प्रॉब्लम है? 549, 549। और अगर नहीं भी याद रखनी है 549 से भाई, तो 1948 एक साल याद है, 19 जुलाई कनेक्ट कर लो, एक साल एक महीना कम कर दो। याद हो गई ना? सिंपल बात बताई मैंने, ट्रिक बता दी आपको। खड़े खड़े ये ट्रिक बनाई मैंने, खड़े खड़े आपको बता दी। बस ऐसे याद कर लो, याद हो गई इतनी सी बात। और 26 जनवरी 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा, तो ये लोग यहाँ पे रह रहे हो। लेकिन जो लोग 1948 में, 19 जुलाई 1948 के अंदर वो लोग अगर नहीं आ पाए, कुछ लोग ऐसे भी तो रहे होंगे बेटा, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सभी आ गए हों। अरे गलती तो भगवान से हो सकती है, चूक तो किसी से भी हो सकती है, तो उन लोगों से भी हुई होगी। अब वो हमारे भारत में आना चाह रहे हैं, उनके लिए ही एक्चुअली ये बात कही गई कि क्या हो गया, 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग हमारे भारत में नहीं आ पाए, उन्हें कैसे हमारे देश की नागरिकता मिलेगी। अब इस बारे में प्रावधान है कि उन्हें कैसे हमारे देश की नागरिकता मिलेगी। तो अब इसके बारे में कह रहा है, अगर वो हमारे भारत देश में नहीं आ पाए, तो अगर इसके बाद आ रहे हैं, अगर इसके बाद आ रहे हैं वो हमारे भारत में किसी भी धर्म के लोग, तो उन्हें क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण कराना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कहाँ पे? भारत में। और पंजीकरण के 6 महीने बाद, 6 महीने बाद उन्हें हमारे देश की क्या मिलेगी? नागरिकता। इन सेंस कि इनको परमिट लेनी पड़ेगी। परमिट यानी कि, परमिट मतलब एक परमिट फॉर्म आता है। क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण कराना पड़ेगा, परमिट लेनी पड़ेगी कि मैं इस देश का नागरिक बनना चाहता हूं, और उसके लिए इनको 6 महीने का करना पड़ेगा इंतजार। क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा हमारे भारत के अंदर रह के, तब इनको क्या मिलेगी? नागरिकता। लेकिन इसके लिए भी एक बात है कि ऐसा नहीं है कि अब आप आ गए हो तो जब मन हो रहा है तब करा रहे हो। जिस डेट से आए हो, जिस डेट से आप आए हो, 1948, 19 जुलाई की बात है, किसी भी डेट से, उसी दिन आपको क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण उसी समय कराना पड़ेगा। और उसी समय कराने के बाद, उस समय के दिन से आपको 6 महीना हमारे भारत में रहना पड़ेगा, तब आपको हमारे देश की नागरिकता मिल जाएगी। कोई कठिन बात तो है नहीं, इतना कराना पड़ेगा। सीए सीधे इसी बात पे डिपेंड हो रहा है। सीएए इसीलिए लाया गया, इसीलिए वो कानून बनाया गया। सीधे कनेक्शन मैं करवाऊंगी, जब मैं पढ़ाऊंगी सीए के बारे में तब मैं सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, इसीलिए कहा गया परमिट फॉर्म भरना पड़ेगा। जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे, उन्हें हमारे भारत में 6 महीना रुकना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये प्रोसेस नहीं किया,
इस प्रोसीजर को अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया तो वो हमारे देश में घुसपैठिया माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? घुसपैठिया माने जाएंगे। भले ही वो ना हो, लेकिन अगर उन्होंने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, पंजीकरण नहीं कराया, परमिट नहीं लिया, परमिट फॉर्म नहीं भरा और 6 महीने हमारे भारत में रहकर इंतजार नहीं किया, वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन 6 महीना अगर उनको यहाँ पे रहना है तो इंतजार करना पड़ेगा, तभी उनको क्या मिलेगी? हमारे देश की नागरिकता मिलेगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब अब देखो, आर्टिकल 6 के वाले में बात कर रहा था पाकिस्तान से जो लोग भारत आएंगे, पाकिस्तान से माइग्रेट करने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा था। अब देखो, अब आर्टिकल 7 किसके बारे में बात करेगा? कंफ्यूज मत होना, बहुत आराम से समझना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है। आर्टिकल 7 क्या कह रहा है? देखो, आर्टिकल 7 कह रहा है जो लोग पाकिस्तान चले गए और वो भारत आना चाहते हैं, इसने कहा पाकिस्तान से आने वाले लोगों के बारे में। अब यहां पर बात आ रही है जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए। कब? कब? 1 मार्च 1947। हमारा देश क्या हुआ था? विभाजित हो गया था, पाकिस्तान और इंडिया में बढ़ चुका था, और उस समय ये कहा गया कि जो लोग गलती से, मतलब आज का जो पाकिस्तान है तब के भारत का हिस्सा था, तब के भारत का हिस्सा था, किसी उस हिस्से में 1947 के बाद, मैंने कहा 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भी आदमी आज के पाकिस्तान के किसी हिस्से में रह गया, 1947 के बाद 1 मार्च आज के पाकिस्तान के किसी हिस्से में लाहौर हो गया, उस समय क्या था? हमारे ही देश का तो हिस्सा था वो, तो क्या हो गया? लाहौर में अगर वो फंस गया, कोई हमारा रिलेटिव अगर फंस गया, तो वो क्या हुआ? वो गलती से ही तो रह गया भाई, क्या हो गया? गलती से रह गया। तो अब उन्हें हमारे देश की नागरिकता कैसे मिलेगी? मतलब ये सीधे सीधे आर्टिकल 7 कह रहा है जो पाकिस्तान में भारतीय लोग रह गए हैं, ठीक है, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में किसने बताया? पाकिस्तान से जो लोग भारत आएंगे उनकी नागरिकता के बारे में। और दूसरी तरफ आर्टिकल 7 क्या कह रहा है? पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के बारे में, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? जो पाकिस्तान चले गए अनफॉर्चुनेटली या फिर गलती से, ठीक है, चले गए। तो 1947, 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो हमारे पाकिस्तान के हिस्से में रह गए, ठीक है, तो उन्हें वापस कैसे लाया जाएगा? उन्हें वापस लाने का भी तो प्रावधान होगा, वही बात अब ये कर रहा है। ठीक है, तो उन्हें हमारे देश में नागरिकता कैसे मिलेगी? बड़ा सिंपल सा है, इनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? इन्हें भी हमारे देश का क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ से। किनसे? पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो हमारे देश में आ रहे हैं। अनुज्ञा या परमिशन, परमिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुज्ञा, और परमिशन मतलब वो हमारे देश में आ रहे हैं, इस बात की परमिशन लेके आएंगे यहाँ, तभी उनको माना जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद में, यहाँ पर जब वो परमिशन लेके आएंगे तो 19 जुलाई 1948 के बाद आया हुआ उन्हें माना जाएगा भाई, क्योंकि जब वो आर्टिकल 7 के तहत 1 मार्च 1947 में हमारे भारत के, हमारे मतलब हमारे नहीं, जब हमारा था भारत, उसके किसी हिस्से में रह गए, जो आज का पाकिस्तान हो गया, और वो वहां से क्या होना है? उनको वापस आना है कि मैं वहां नहीं रहना चाहता, मुझे वहां नहीं अच्छा लग रहा, मैं तो अपने भारत में ही जाऊंगा। उनको वहां अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने देश में वापस आना चाहता हूँ, ये मेरा देश है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो वो आना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी।
क्या करनी पड़ेगी बेटा, परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब वो परमिशन लेंगे तो तभी वो आ पाएंगे, और जब वो परमिशन लेकर यहाँ पर आएंगे तो उन्हें भी क्या कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। मतलब वही रजिस्ट्रेशन आने के तुरंत बाद इन्हें क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। और इनको भी वही माना जाएगा क्या, 19 जुलाई 1948 के बाद आए हुए व्यक्ति, इन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ इन्हें भी क्या माना जाएगा, 19 जुलाई, भले ही चाहे वो तुरंत आ गए हो या इतना समय उन्होंने ना लिया हो, लेकिन उन्हें माना यही जाएगा, क्योंकि परमिशन लेके तो वो भी आ रहे हैं ना। क्या हो रहा है, परमिशन लेके आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वो भी करा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को कराने के लिए, इन सारी चीजों को करने के बाद उन्हें जब नागरिकता 6 महीने बाद हमारे देश की मिलती है, तो उन्हें 19 जुलाई 1948 के तहत यही माना जाएगा कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद हमारे भारत में प्रवेश कर रहे हैं, और उनको सम्मान से क्या दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। बात समझ में आई? इतनी बात समझ आई कि मैं दो बातों में मैंने आर्टिकल 6 के अंतर्गत आपको बताया, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और दूसरे आर्टिकल 7 के अंतर्गत मैंने कहा, जो पाकिस्तान चले गए गलती से, या फिर क्या हो गया कि कभी ऐसा हुआ कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो हमारे चाचा ताऊ कोई भी जो है फंसा रह गया हो वहां पर, और उसके बाद उन्हें एहसास हो रहा है कि मुझे वहां अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे साथ उनके प्रति वही व्यवहार नहीं हो रहा है जो हमारे देश में होता है, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने देश में वापस आना चाहता हूँ। और ये प्रक्रिया कब हुई, 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो रह गए, विभाजन के बाद अगर वो वहां पर रह जाते हैं और उसके बाद वो हमारे देश में वापस आना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं पाकिस्तान से और आना चाहते हैं हमारे भारत देश में, तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन लेने के साथ ही साथ उन्हें पंजीकरण कराना पड़ेगा, और पंजीकरण कराने के पश्चात 6 महीना रुकना पड़ेगा, और 6 महीने बाद उन्हें क्या मिल जाएगी, हमारे देश की नागरिकता मिल जाएगी। और जब हमारे देश की नागरिकता उन्हें मिल जाएगी तो उन्हें ये माना जाएगा कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए। क्या माना जाएगा, 19 जुलाई 1948 के बाद आए। प्रोसेस समझ आ गया? विभाजन हो रहा था तो गलती से चले गए, और अब वो भारत आना चाहते हैं अपनी सुविधा के लिए कि मुझे भारत में अच्छा लगता है, मैं भारत में रहूंगा। उन चीजों को साथ में रखते हुए इनको रखा गया, हमारे देश में नागरिकता दी गई, और माना गया कि हमारे देश के नागरिक कब बने, 19 जुलाई 1948 के बाद इनको आया हुआ माना गया, क्योंकि इन्होंने भी क्या कराया, पंजीकरण करा दिया। चलो अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। छोटा सा ओवरव्यू दूंगी, बाकी बातें कल समझाऊंगी। ये है क्या, आर्टिकल 8 हमारा क्या है, ये आर्टिकल 8 वो है इंडियन ओरिजिन के बारे में। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है, भारतीय उद्भव के लोग। मतलब आर्टिकल 8 कह रहा है, छोटी सी बात समझना आज, बाकी तो मैं आपको कल समझाऊंगी ही। जो भारतीय उद्भव के लोग हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन है, वो क्या हुए बेटा, किसी विदेश में फंसे रह गए जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, जब हमारा देश आजाद हो रहा था। क्या हो रहा था, जब नागरिकता का प्रावधान किया गया, जब चीजें हो रही थी, तो वो क्या हो गए बेटा, वो रह गए किसी विदेश में फंस गए, वो थे उस समय विदेश में। तो उन्हें कैसे नागरिकता मिलेगी, तो उन्हें कैसे नागरिकता मिलेगी, उसके लिए भी तो प्रावधान है। लेकिन मैं उस समय की बात कर रही हूं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था बेटा, लागू हुआ था, मैं उस समय की बात कर रही हूँ। बाकी मैंने कल भी बताया था, 5, 6, 7, 8 का कोई भी औचित्य नहीं रह गया है, इसका कोई भी औचित्य नहीं रह गया है, ठीक है, इसका कोई भी मतलब अब नहीं रह गया है। तब के बारे में ये बात कर रहा है जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, जब हमारे देश में नागरिकता का प्रावधान किया जा रहा था, और तब लोग आर्टिकल 8 के तहत अगर विदेश में थे तो उन्हें कैसे नागरिकता मिलेगी, इसके बारे में भी प्रावधान है, और इसके बारे में कल मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग 2 आर्टिकल्स पे रोकते हैं, और आर्टिकल 8 के छोटे से ओवरव्यू के साथ हम अपनी क्लास को करते हैं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।